हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ में हम लोग ने अपना थर्ड पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन। अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम लोग खाना इनटेक करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, और इससे अल्टीमेटली क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आइए इसको पढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज आपका रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। तो इसमें जितनी भी ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। इट अलाउज ऑक्सीजन टू एंटर द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्सपेल। ऑक्सीजन एंटर करती है बॉडी की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। की ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इंक्लूड नोज, माउथ, थॉरेक्स, थ्रोट, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंका एंड लंग्स। तो ये कुछ हमारे मेजर पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहते हैं, ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो देखते हैं इसको, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको लिख लीजिएगा। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इस प्रोसेस में जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन को तोड़ती है ग्लूकोज बनाने के लिए और अदर न्यूट्रिएंट्स को तोड़ती है, जिससे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स। तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आउटपुट के साथ कुछ वेस्ट भी जो निकलता है, तो उसमें आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दिस प्रोसेस अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी एंड इज़ क्रूशियल फॉर जनरेटिंग द एनर्जी नेसेसरी फॉर सेल्यूलर फंक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे सेल के अंदर होता है, इसीलिए हम लोग इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और ये क्रूशियल है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म सेकेंड विंड। अब ये सेकेंड विंड क्या होता है। द सेकेंड विंड इज़ अ फिनोमेना इन इंड्योरेंस स्पोर्ट्स। तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें हम लोग को ज़्यादा स्टेमिना, ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत रहती है, ऐसे स्पोर्ट्स में ये आपका जो ये फिनोमेना है सेकेंड विंड, ये जो टर्म है ये आता है, इस्तेमाल होता है। ये देखते हैं, देखिए, सच एज मैराथन्स और रोड रनिंग, जो लंबे मतलब की रनिंग होते हैं, मैराथन जैसे लंबी दौड़ जो होती है, एज वेल एज और भी अदर स्पोर्ट्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा प्रोग्रेसिव, मतलब जिसमें आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, आपको काफ़ी टाइम तक वो फिज़िकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो उसमें देखिए, वेयर बाय एन एथलीट हु इज़ आउट ऑफ ब्रेथ। तो उसमें जब एक एथलीट है जो अपनी एकदम लास्ट स्टेज थकान पे आ जाता है, जब एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड टू टायर्ड टू कंटिन्यू, फाइंड्स द स्ट्रेंथ टू प्रेस ऑन एट टॉप परफॉर्मेंस विद लेस एक्सर्शन। तो उसके बाद अचानक से उसके अंदर एक सडन ताकत आती है, जो आप लॉन्ग रनर को देखेंगे तो वो अपने आखिरी के 100-200 मीटर जो बचे रहते हैं उसमें वो खींचते हैं, उसमें ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद भी ताकत लगा लेते हैं। तो ये सडन एनर्जी जो लास्ट में आती है अचानक से, तो इसी को हम लोग सेकेंड विंड बोलते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन ही वो एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है। तो इसीलिए अब विंड, आपका विंड में ऑक्सीजन रहता है, तो इसीलिए ये टर्म दिया गया है सेकेंड विंड। जो सेकेंड बार एनर्जी, मतलब पूरा थकने के बाद फिर से एनर्जी आती है, उसको सेकेंड विंड बोलते हैं। अब ये चीज़ किसी कॉमन इंसान के लिए नहीं है, जो ट्रेंड प्रोफेशनल एथलीट्स रहते हैं वही इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये कोई अगर कोई नोब है, कोई नया आदमी अभी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, तो ये उसके बस की बात नहीं रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे आपके शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर अ मैक्सिमल इनहेल। आप जितना मैक्सिमम आप जितना इनहेल कर लीजिए एयर को अपने अंदर अपने लंग्स में, उसके बाद पूरा मैक्सिमम लेवल से आप पूरा एक्सहेल कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए एयर को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। It essentially represents the total volume of air that can be moved in and out of the lungs during a respiratory cycle। तो रेस्पिरेटरी साइकिल क्या है, एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल मतलब आप एक बार इनहेल किए एयर को, उसी एयर को आप वापस एक्सहेल कर दिए, तो इसको हम लोग एक रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा, जो टोटल वॉल्यूम जो आप एयर को अंदर लिए उसके बाद एक्सहेल कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। अब देखिए इन हेल्दी एडल्ट्स वाइटल कैपेसिटी टिपिकली रेंजेस बिटवीन 3 and 5 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम दे दिया है, एयर को हम लोग वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जीके का भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिखते हैं कि एक आपका हेल्दी एडल्ट में क्या वॉल्यूम रहता है एयर का, वाइटल कैपेसिटी टिपिकली क्या रहती है, तो इट रेंजेस बिटवीन 3 to 5 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज़ नोज़। तो नोज़ हमारा सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो एयर होती है वो यहीं से एंट्री लेती है। आइए पढ़ते हैं, नोज़ इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, एक सेंसरी ऑर्गन है एंड द प्राइमरी एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर एंटर करती है उसका सबसे पहला स्टेज हमारी नोज़ होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्मेलिंग एंड ब्रीदिंग। तो जो स्मेलिंग फंक्शन होता है हमारी बॉडी का उसको भी हमारी नोज़ ही परफॉर्म करती है, और उसके बाद ब्रीदिंग का भी फंक्शन का इनिशियल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट ऑर्गन हमारी नोज़ है। इट्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फेस। हमारे फेस की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है, हम लोग को पता है लेकिन लिखना आना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन है इज़ एट द सेंटर ऑफ द फेस अबव द माउथ एंड कंसिस्ट ऑफ 2 नॉस्ट्रल्स। तो इसके नोज़ में 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं, आप देखें जो 2 छेद होते हैं उन्हीं को हम लोग नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ नेज़ल कैविटी। तो देखिए कैविटी क्या होती है, हमने आपको बताया था पहली वीडियो में, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो कैविटी जैसे आपके थॉरैक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी होती है, कई कैविटी। तो कैविटी मतलब स्पेस। तो जो नाक के अंदर जो स्पेस है बकल कैविटी होती है, मुंह के अंदर जो स्पेस है जहाँ हम लोग खाना चबाते हैं उसको बकल कैविटी बोलते हैं। तो जैसे नाक के अंदर जो स्पेस है जहाँ एयर इंटर करती है उस स्पेस को हम लोग नेज़ल कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। तो नेज़ल कैविटी ऑल्सो नोन एज द नोज़, उसी को नोज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, इज़ द स्पेस विद इन द नोज़ एंड द फेस वेयर एयर एंटर्स द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जहाँ पे एयर एंटर होती है। ठीक है, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सबसे पहला ही पार्ट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्चनिंग इनहेल्ड एयर बिफोर इट रीचेज द लंग। तो देखिए हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो ये नेज़ल कैविटी जो है देखिए इसका क्या है, इस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, एयर को फिल्टर करती है। इन केस कोई माइक्रोब्स है, कुछ जर्म्स हैं जो एयर में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने वाले हैं, अगर वो एयर हम लोग इनहेल कर लिए तो इनिशियल स्टेज पे ही हमारी जो नेज़ल कैविटी है वो क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है, वार्मिंग करती है, मतलब उस एयर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मिलाती है, एंड मॉइस्चरिंग, उसमें नमी डालती है, इनहेल्ड एयर बिफोर इट रीचेस द लंग। अब और उसके बाद वो लंग्स में जाती है, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि किसी भी तरह का इन्फेक्शस एयर अंदर ना इंटर करे, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ डैमेज या इन्फेक्शन हो। तो ये इसका फंक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, समझ आई, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।